नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में अब मात्र 13.95% हिंदू ही बचे हैं। नेपाल कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वामपंथ के वर्चस्व के बाद अब वह भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कभी दुनिया के आधे हिस्से पर हिंदुओं का शासन हुआ करता था, लेकिन आज कहीं भी उनका शासन नहीं है। अब वे एक ऐसे देश में रहते हैं जहां के कई हिस्सों से ही उन्हें बेदखल किए जाने का क्रम जारी है। साथ ही उन्हीं के उप संप्रदायों को गैर हिंदू घोषित कर उन्हें आपस में बांटे जाने की साजिश भी जारी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया में हिंदू धर्म के बारे में। दोस्तों, मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन पहले ये एक हिंदू राष्ट्र था। मलय प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन का सागर तथा दक्षिण और पश्चिम में मलाक्का का जलडमरू मध्य है। मलेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, बाद में यहाँ बौद्धों का वर्चस्व बढ़ा और फिर यहाँ इस्लाम का प्रवेश हो गया। वर्तमान में मलेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या अब करीब 6.5% ही रह गई है, जबकि कुछ वर्ष पहले तक यह 13% होते थे। मलेशिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ से अधिक है। यहाँ मलय वंश के लोगों की संख्या लगभग 55% है। यह सभी मुस्लिम मजहब के अनुयायी हैं। बौद्धों की संख्या 33% और हिंदू 13 से घटकर 6.5 ही बचे हैं, जबकि अन्य भारतीयों को मिलाकर यह 9% है। उत्तर मलेशिया में भुजांग घाटी तथा मरबाक के समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी हैं। अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ वहाँ पहाड़ी पर बटुकेश्वर का मंदिर है, जिसे बातू गुफा मंदिर कहते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 276 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहाड़ी के पास स्थित हनुमान की भी एक भीमकाय मूर्ति लगी है। अब बात करते हैं सिंगापुर में हिंदू धर्म के विषय में और हिंदुओं की स्थिति पर। सिंगापुर एक छोटा सा राष्ट्र है। यह ब्राइन देश से दक्षिण में मलय महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर छोटा सा द्वीप है। इसके उत्तर में मलेशिया का किनारा, पूर्व की ओर चीन का समुद्र और दक्षिण पश्चिम की ओर मलक्का का जलडमरू मध्य है। 14वीं सदी तक सिंगापुर टेमासेक नाम से जाना जाता था। सुमात्रा के पोलम्बक का राजपुत्र संगनीला ने इसे बसाया था। इसका नाम सिंहपुर था। यहाँ इस बात के चिन्ह मिलते हैं कि उनका कभी हिंदू धर्म से भी निकट संबंध था। 1930 तक उनकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश पाया जाता है। उनके नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी अपभ्रंश रूप में हिंदू नाम ही हैं। सिंगापुर में हिंदुओं की बड़ी आबादी बसती है। इस देश में 18 हिंदू मंदिर हैं। यहाँ सेरंगू नाम की एक रोड दिवाली के लिए मशहूर है। यहाँ सभी भारतीय एकत्र होकर दिवाली मनाते हैं। आकार में मुंबई से थोड़े छोटे इस देश में बसने वाली करीब 35 लाख की आबादी में चीनी, मलय व 8% भारतीय लोग रहते हैं। वर्तमान में सिंगापुर में भारतीय वंश के लोगों की संख्या 40,000 के आसपास होगी। बात करते हैं अंतिम देश के बारे में, जो कि है मॉरिशस। भारत नेपाल के बाद मॉरिशस में हिंदुओं की सबसे अधिक आबादी रहती है, लेकिन उक्त तीनों ही देशों में उनकी आबादी कई कारणों से घटती जा रही है। मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का 56.4% ही रह गए हैं। कभी वहाँ हिंदू 70% होते थे। वर्तमान में वहाँ 16.7% इस्लाम और 25.3% ईसाई हैं। बाकी सब 1.6% में आते हैं। मॉरिशस को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति मिली थी 1968 में। इससे पहले वहाँ मिशनरियों ने हिंदुओं के मतांतरण की प्रक्रिया जोरों से चलाई, जिसके चलते 25.3% आबादी ईसाइयों की हो गई। चूँकि ये सभी ईसाई हिंदू हैं, इसलिए आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का धार्मिक झगड़ा नहीं है। मॉरिशस में हिंदू और मुसलमान भारत से जाकर बसे थे। इसके अलावा वहाँ अफ्रीकी मूल के कुछ लोग हैं। 19वीं सदी में मजदूरों के रूप में भारत से गए इन मजदूरों के वंशज आज भी मॉरिशस, फिजी, सूरीनामा, गयाना तथा अन्य कैरिबियाई द्वीपों में रह रहे हैं और वहाँ उनके देशों को मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपसे चर्चा की 3 देशों के बारे में, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी काफ़ी बहुसंख्यक में थी, लेकिन कई षड्यंत्रों की वजह से वहाँ आबादी घटती जा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जरूर करिए, अगर बेल आइकन का प्रेस नहीं किया है तो भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।